हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी बाय दीपक पर। आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं आपको चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपात और समानुपात, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात, यानी कि दो अनुपात भी आपस में बराबर करने हैं। अब दो अनुपात यानी कि एक रेशियो होता है और एक प्रोपोर्शनल होता है, अनुपात और समानुपात। उसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन के आधार पर ही हम आपको समझा सकते हैं इसमें, तो बाकी तो कुछ नहीं है, बस करना है। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 8.1 पर आ जाते हैं। तो वन देखते हैं इसकी क्या एक्सरसाइज दे रखी है, रेशियो ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनका रेशियो निकालना। रेशियो का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे सपोज डैट मैंने ले लिया 6:3 का। अब इसको 6:3 का मतलब है 6 को 3 से डिवाइड करना है, यानी कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं रेशियो का मतलब। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपॉन 1 आ जाएगा। तो इसका अगर इधर काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी कि 2:1 का रेशियो आ जाएगा। इस प्रकार के रेशियो होता है, डिवाइड का ही मतलब ही रेशियो होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट द रेशियो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें फॉलोइंग में रेशियो निकालना है इन दोनों का। तो दे रखा है 50 पैसे टू 200 रुपी, 2 रुपीज। अब 2 रुपये 50 पैसे दे रखा है, तो अब इनका रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम। तो रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, देखो 50 पैसे रेशियो 2 रुपये। अब या तो दोनों को एक ही यूनिट में कर लो, या तो इसको रुपए बना लो या फिर इसको पैसे बना लो। ठीक है, अब हमें इतना तो पता ही है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है नहीं, पैसे रुपए की जगह पैसे बना दो, तो 50 पैसे तो ये हैं रुपए। अब 100, 1 रुपये में 100 होते हैं, 2 रुपये में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएंगे। अब ये दोनों पैसे में बन गए। अब देखो 50 से एक बार और 50 से 4 बार, तो रेशियो कितना आ गया, 1:4 का रेशियो आ गया हमें। इस प्रकार से काट देते हैं, रेशियो में कट जाते हैं, या 0 से 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है 2 मिलीमीटर और 2 1 मीटर। अब देखो 2 मिलीमीटर 2 1 मीटर। अब पहले इसको रेशियो में लिखेंगे, 2 मिलीमीटर रेशियो 1 मीटर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलीमीटर तो सेंटीमीटर से छोटा होता है, लेकिन जब हमें पता है कि वी नो डैट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हमें तो अब 2 बार करना पड़ेगा ये। इसका भी हमें पता है 1 मीटर में ये 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब सेंटीमीटर से फिर मिलीमीटर बनाएंगे, तो मिलीमीटर बनाने के लिए फिर 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मिलीमीटर वो बनेगा आगे। ठीक है नहीं, तो 2 मिलीमीटर और ये 1000 मिलीमीटर, ये हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, और 2 से काटेंगे तो 500, यानी कि 1:500 रेशियो आ गया। इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों को एक ही यूनिट में करके लिखेंगे। ऐसा ही सी क्वेश्चन दे रखा है इसका 1 घंटे 30 मिनट, ये दे रखा है 1 घंटा 30 मिनट दे रखा है, तो लिख लेंगे इसको 1 hours to 30 मिनट। ठीक है, अब रेशियो में सॉल्व करेंगे इसको, 1 hours रेशियो 30 मिनट। अब वही है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 30 मिनट ये हो गया। अब काट लेंगे, 30 1 जा 30 और 30 दूनी 60, यानी कि 2:1 का रेशियो आ गया इसका। आगे समझ में नहीं, डी क्वेश्चन दे रखा है, डी क्वेश्चन को इधर को करेंगे। डी क्वेश्चन क्या दे रखा है, 500 ml, ये दे रखा है 500 ml टू 1 लीटर। तो देखो 500 ml टू 1 लीटर, तो 500 ml रेशियो 1 लीटर हो गया। अब 1 लीटर को, अब 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, अगर ये पता है तब आप इसको सोल्व कर पाएंगे। अब देखो ml से ml भी कट जाएगा, और 500 से 1000 2 बार कटेगा, यहाँ कितना का रेशियो आ जाएगा,
1:2 का रेशियो आ जाएगा। ये समझ में आया बिल्कुल? आई होप कि समझ में आया होगा बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ई वाला। तो देखो ई क्वेश्चन ये है 1.5 किलोमीटर टू 500 मीटर। अब देखो किलोमीटर से मीटर में बनाएंगे, तो अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये पता होना चाहिए, 1000। तो 1.5 की 1000 से गुणा कर देंगे, रेशियो 500, ये दोनों मीटर में बन गए। अब मीटर में बन गए तो 1.5 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 मीटर, रेशियो 500 मीटर। मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15:5। इस प्रकार से अच्छा, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, यानी कि 3:1 का रेशियो आ गया। 2 जीरो काट सकते हैं, फिर बाद में सोल्व कर लेंगे ना, तो 500 से 3 बार 1500 कट जाएगा। एफ में दे रखा है 1 ईयर टू 3 मंथ, ठीक है नहीं। अब एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 मंथ इधर लिख लो तुम भी, और रेशियो लगा दो, और 3 मंथ भी लिख सकते हैं। मंथ से मंथ कट गया, कितना बचा, 12:3, 3 बन जाए 3, 3 4 जा 12, यानी कि 4:1 का रेशियो आ गया ये, ठीक है नहीं। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला दे रखा है इसमें, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो, यानी कि इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब है कि अगला 2 इक्विवेलेंट रेशियो बताने हैं इसके 2। तो अगले 2 इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब है 1:3 है ये, ठीक है ना। अब 1:3 है, तो इसको 2 इक्विवेलेंट रेशियो कैसे बताएंगे इसको, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब 2 इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए पहले इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा हमें। 2 इक्विवेलेंट रेशियो बताएंगे तो 1/3, ठीक, 1/3 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे निकालने के लिए, अब देखो 1/3 है, तो 1/3 को 1 से करेंगे तो यही आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2/6 हो जाएगा। अब 1/3 में फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 3 कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आया, यानी कि 2 इक्विवेलेंट रेशियो जो हो गए वो ये हो जाएंगे दोनों, ये वाला रेशियो और ये रेशियो हो जाएगा। तो लिख देंगे हैंस 2:6 एंड 3:9 आर 2 क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है नहीं, 2 इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएंगे, 2 इक्विवेलेंट रेशियो हो गई है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका, बी वाला पार्ट देखेंगे 5:8, यानी कि 5:8 दे रखा है, 5:8। तो 5:8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/8 लिख लिया। अब 1 से तो हो नहीं सकती, तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/16। फिर 5/8 में 3 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15/8, 3 जा 24। तो वही लाइन लिख देंगे फिर, हैंस कितना दे रखा है, 10:16 एंड 15:24 आर 2 इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब कि इसका किसका, इसका रेशियो है, इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:8। इसमें भी यही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो हमें दे रखा है। सी क्वेश्चन में दे रखा है 4:13, ये दे रखा है देखो 4:13 दे रखा है। तो 4:13 कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, फिर इसको लिख देंगे 4/13। तो देखो 4/13 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/26, ठीक, 4/13 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/39। तो क्या आया इसमें, हैंस 8:26 एंड 12:39 आर 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 4:13। इसी प्रकार से डी क्वेश्चन कर लेंगे इसका। डी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 और 7,
6:7 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, ठीक है नहीं। 6/7, तो कैसे करेंगे, 6/7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 12/14, एंड 6/7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/21 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें लिख देंगे हैंस 12/14 एंड 18/21 आर टू इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है नहीं, ऑफ किसका, 6:7 का इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जैसे 4/7 इक्वल टू 12, और नीचे क्या आएगा यहाँ पर, ऐसा सपोज है, ठीक है। तो देखो हम कंपेयर करते हैं। देखो 4 का 12 है और 7 का इस बॉक्स से करेंगे, तो 4 का ये कितने गुना है, 3 गुना, यानी 4×3=12। तो जब ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, तो 7×3=21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। जैसे इधर रखा है, अब नीचे वाला 11 की 88 आया, तो 11×8 = 88, 8 बार, तो ये कितनी बार आएगा, ये भी 8 बार आएगा, तो ये भी 8 बार, 8×5 = 40, 5×8 = 40, यहाँ भी 8 हो जाएगी। इस रेशियो को भी इस प्रकार से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 9:13 और 18 ये हो जाएगा। देखो तो देखो 9 की 2 से करेंगे तो 18 आया, अब 13 की भी 2 से करेंगे तो 26 आएगा, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। 2 रेशियो तक ये हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, ये बराबर यहाँ पर बॉक्स बना देंगे और नीचे 15 आ जाएगा। तो देखो 3 की 5 से करी तो 15 आया, तो ऐसे ही 2 की 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये समझ में आया थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देयर आर 18 बॉयज एंड 22 गर्ल्स इन ए क्लास, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास, एक क्लास में जो बॉयज हैं वो 18 है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास 22, ठीक है। व्हाट द रेशियो द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो अब इसमें रेशियो निकालना है, तो एक तरफ लिख लेंगे हम नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स, कुछ नहीं करना, बॉयज 18 दे रखे हैं, रेशियो 22, अब सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 से काटेंगे, 2 9 और 2 से काटेंगे 11, यानी कि 9:11 का रेशियो आ गया इसमें, और कुछ फाइंड नहीं करवा रहा है इसमें, ठीक है नहीं। ऑफ ये एक टेम्पो ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एक टेम्पो ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर 2 घंटे में, एक कार ट्रेवल कर रही है 1 घंटे में 80 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो देयर स्पीड, यानी कि इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। तो एक टेम्पो जो है, एक टेम्पो ट्रेवल इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि 2 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगा, आधा हो जाएगा। और एक कार जो जा रही है, एक कार ट्रेवल इन 1 आवर्स, एक कार जो ट्रेवल्स कर रही है 1 आवर्स में, 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 घंटे में, 1 घंटे में वो कर रही है 80 किलोमीटर। अब 1 घंटे का निकालना है, 1 घंटे का इसका और 1 घंटे का इसका रेशियो निकालना है, तो टेम्पो और कार की स्पीड का, स्पीड ऑफ टेम्पो और स्पीड ऑफ कार। टेम्पो का जो है 30 किलोमीटर की स्पीड है और कार की 80 किलोमीटर की स्पीड है, यानी कि 3:8 की स्पीड से चल रहे हैं वो, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में दे रखा है, 6 क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइडेड 36 कॉपी बिटवीन राहुल एंड अजय, द रेशियो इतना दे रखा है 4:5 का, राहुल और अजय का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉपीज, कॉपीज है
टोटल नंबर ऑफ कॉपीज वो कितनी दे रखी हैं 36। ठीक है, और दे क्या रखा है हमें राहुल एंड अजय। राहुल का और अजय का रेशियो दे रखा है 4:5। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4:5 में दे रखा है तो इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो देखो राहुल का निकालेंगे पहले। राहुल को कितनी कॉपी मिली है 4, कितने में से 9 में से। टोटल नंबर ऑफ कॉपी कितनी है 36, 9 4 जा 36, यानी कि 4 × 4 16 कॉपीज। ठीक है नहीं, थोड़े 16 कॉपीज मिल गई। अजय का नंबर आता है, अजय को टोटल मिली 5, टोटल 9 में से 36, 9 4 जा 36, 5 × 4 यानी कि 20 कॉपीज। अजय को राहुल को 16 कॉपी और अजय को 20 कॉपी मिल गई, यानी कि 4 का था, टोटल 9 में से 4 मिली और टोटल कॉपी कितनी है 36। तो जब 36 का 4/9 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 36 का 5/9 करेंगे तो 20 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 7 क्वेश्चन में भी सेम दे रखा है कि डिवाइडेड इनटू पार्ट्स 1000 रेशियो, यानी कि इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। x y की वैल्यू 2:3 दे रखी है। ठीक है, और टोटल पार्ट्स कितना है 1000। तो टोटल पार्ट जो है, टोटल नंबर कितना है ये 1000। इसको x में डिवाइड करना है तो 2, टोटल 5 में से, और टोटल नंबर ऑफ कितना है तो 5 से 1000 को काटेंगे 200 बार, तो ये 200 गुणा 2 × 200 यानी कि 400 आ गया। अब y का करेंगे तो नंबर y को मिले हैं 3 और टोटल कितना है 5 और नंबर ऑफ ये कितने 1000। 500 से काटेंगे 200 बार, 2 × 3 × 200 यानी कि 600। इसके पास 600 आ गया, इसके पास 400 आ गया। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। 8 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जर। इसमें दे रखा है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि 4:5 है या 8:11 है तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं। आपको पहले इससे बड़ा बताने के लिए दोनों का एलसीएम सेम करना पड़ेगा, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा दोनों का। तभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है नहीं, तो किस प्रकार से करेंगे देखेंगे। 4:5 और 8:11 ये दे रखा है। अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। 4:5 को लिख सकते हैं हम 4/5। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। लिख लिया। एंड 8:11 को लिख सकते हैं 8/11। अब इनका एलसीएम सेंस कर लेंगे, तो सिंस एलसीएम ऑफ 5 एंड 11 इज 55। दोनों का एलसीएम नीचे का दोनों की गुणा कर ली, 55 आ गया। तो 4/5, इसका नीचे 55 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ऊपर तो हो जाएगा 44 और नीचे हो जाएगा 55। ठीक, एंड 8/11 को नीचे 55 बनाने के लिए करना पड़ेगा, 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 55। अब इसमें दे रखा है सिंस नीचे और ऊपर, यानी कि नीचे तो सेम हो गया 44 और 40। तो देखेंगे 44 और 40 में क्या क्या दे रखा है, 44 बड़ा है 40 से, तो यानी कि 44/55 बड़ा हो जाएगा 40/55 से। हो गया नहीं हो गया ये, यानी कि लिख सकते हैं डेट इज, अब 44 वाला कौन सा आया, ये वाला। 4/5 बड़ा है 8/11 से, तो कैसे हो जाएगा, तो डेट इज 4/5 किसका था, 4:5 बड़ा है
8:11 से। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा तुमको। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन ऐसे होने हैं। इसके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबको क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम सेम करेंगे हम, नीचे का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से रेशियो को मतलब है डिवाइड में करके लिख लेना। 4:5 को हमने 4/5 कर लिया, 8:11 को हमने 8/11 कर लिया। दोनों का एलसीएम का मतलब है 5 की और 11 का एलसीएम। अगर ऐसा नहीं निकाल पा रहे हैं तो 5 और 11 को इस प्रकार से लिख लेंगे और ऐसा भी कर देंगे। तो 5 से कटेगा एक बार और फिर 11 से कटेगा एक बार। अब 5 × 11 कितना हो गया, 55 हो गया। इस प्रकार से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके 8 क्वेश्चन के, कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन कर लेंगे इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, तो इसलिए इसको मैं जल्दी करा देता हूँ आपको। 8 क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद बुक खोल के बैठेंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें दे रखा आउट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास 40 स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं, 40, ठीक है। तो उसमें से 12 जो हैं वो करते हैं फुटबॉल को। तो फुटबॉल लाइक टू फुटबॉल, तो कितने करते हैं, 12, ठीक है। 12 स्टूडेंट करते हैं, 40 स्टूडेंट है एक क्लास में, 12 लाइक करते हैं फुटबॉल को, अदर करते हैं अदर 10, और जो अदर 10 हैं, अदर प्ले टू क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलते हैं वो 10 बच्चे हैं। एंड द रिमेनिंग लाइक, और रिमेनिंग लाइक टू प्ले बैडमिंटन। अब बैडमिंटन, तो बैडमिंटन को रिमेनिंग कितने बचे, देखो 12 + 10 कितना हो गया, 22। 40 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 18। तो 18 स्टूडेंट बैडमिंटन को लाइक करते हैं। तो फाइंड द रेशियो, 18 स्टूडेंट हैं जो बैडमिंटन को लाइक करते हैं। रिमेनिंग बैडमिंटन, ये स्टूडेंट 18 हैं जो बैडमिंटन को लाइक करते हैं, तो अब इसमें नंबर ऑफ रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ए क्वेश्चन में नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक टू फुटबॉल, यहाँ पर फुटबॉल लिख लेंगे, लाइक टू फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, और लाइक टू क्रिकेट, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब फुटबॉल कितने पसंद करते हैं, 12 स्टूडेंट, और क्रिकेट कितना पसंद करते हैं, 10 स्टूडेंट। तो रेशियो आ जाएगा 6:5 का। बी ऑप्शन में दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू बैडमिंटन, यानी कि बैडमिंटन को कितने पसंद करते हैं, और नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट कितने, लाइक को बैडमिंटन कितने करते हैं, 18, और टोटल स्टूडेंट हैं 40। तो अब इसे काट देंगे 2 से, 2 2 9 जा, और 2 2 जा 20, यानी कि 9:20 का रेशियो आ गया इसमें। सी ऑप्शन में दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु, उतने नंबर स्टूडेंट फुटबॉल, ठीक है, टू नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिकेट, ठीक है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले, अब तीनों का रेशियो, यानी कि अब बैडमिंटन,
बैडमिंटन का। अब तीनों का रेशियो निकाल देंगे। तो देखो फुटबॉल कितने पसंद कर रहे हैं हमारे 12 स्टूडेंट, और क्रिकेट कितने पसंद कर रहे हैं 10, बैडमिंटन कितने पसंद कर रहे हैं 18। यही तो आ रहा है। तीनों का रेशियो काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 6 बार, 2 5 बार और 2 9 बार, ये रेशियो इसका आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैंने 9 क्वेश्चन करा दिए हैं, शायद 9 ही क्वेश्चन है इसके। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं आप। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे साथ। थैंक यू।